तारिक रहमान बांग्लादेश के नए पीएम बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी ने बांग्लादेश के 13वें आम चुनावों में प्रचंड जीत हासिल की है। पार्टी 2/3 से अधिक का बहुमत मिला है। तारिक अब सिर्फ बांग्लादेश में लंबे समय तक शासन करने वाले परिवार के उत्तराधिकारी भर नहीं है, उन्होंने खुद को मजबूत वक्त में यहाँ का सबसे शक्तिशाली नेता भी साबित कर दिया है। जिस बांग्लादेश से उन्हें 17 साल तक निर्वासित रहना पड़ा, अब वहाँ का शासन उनके हाथों में होगा। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर तारिक रहमान कौन है और उनकी कहानी क्या है। तारिक रहमान को बांग्लादेश की राजनीति में तारिक जिया के नाम से पहचाना जाता है। उनका जीवन और राजनीतिक पहचान काफी हद तक उनके पारिवारिक नाम से जुड़ी रही है। उनकी पहली पहचान यही है कि वो जियाउर रहमान और खालिद जिया के बेटे हैं। उनका जन्म 1967 में उस समय हुआ था जब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, यानी तब वो मौजूदा पाकिस्तान का ही हिस्सा था। 1971 के मुक्त संग्राम यानी कि बांग्लादेश की आजादी के जंग के दौरान तारिक महज 4 साल के थे और उन्हें कुछ समय के लिए रियासत में भी रखा गया था। इसी वजह से उनकी पार्टी बीएनपी उन्हें युद्ध के सबसे कम उम्र के बंदियों में शामिल बताकर सम्मानित करती है। उनके पिता जियाउर रहमान सेना में कमांडर थे। 1975 में तख्ता पलट के बाद उन्होंने धीरे धीरे सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत की। उसी साल बांग्लादेश के संस्थापक नेता और शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद जिया और हसीना परिवारों के बीच गहरा और स्थायी राजनीतिक टकराव पैदा हो गया, जिसे आमतौर पर बेगमों की लड़ाई कहा जाता है। कुछ समय बाद तारिक रहमान के पिता की भी मौत हो गई। उस समय तारिक रहमान केवल 15 साल की थी। इसके बाद उनका पालन पोषण उनकी मां ने किया जब खालिदा जिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। आगे चलकर सत्ता को लेकर हसीना और जिया के बीच लगातार संघर्ष चलता रहा और दोनों ने एक दूसरे को राजनीतिक रूप से चुनौती दी। 23 साल की उम्र में सक्रिय राजनीति में आने से पहले तारिक रहमान ने ढाका यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की पढ़ाई कुछ समय तक की थी। इसके बाद उन्होंने सैन्य शासक हुसैन मोहम्मद इरशाद के खिलाफ आंदोलन के दौरान बीएनपी का दामन थामा। 2007 में उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया गया। उस दौरान उन्होंने जेल में शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था। रिपोर्ट्स की माने तो उनकी रिहाई राजनीति से दूर रहने की शर्त पर हुई थी। उसी साल रिहा होने के बाद वो इलाज के लिए 2008 में लंदन चले गए और फिर बांग्लादेश वापस नहीं आए। 2008 में शेख हसीना के सत्ता में लौट आने के बाद बड़ी संख्या में बीएनपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल भेजा गया। बाद में 2004 में हसीना की रैली पर हुए हमले की साजिश के मामले में तारिक रहमान को उनकी अनुपस्थिति में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बीएनपी का कहना था कि ये सब जिया परिवार को स्थायी रूप से राजनीति से बाहर करने की कोशिश थी। ब्रिटेन में रहते हुए तारिक रहमान अपनी पत्नी, जो पेशे से हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, और उनकी बेटी के साथ जीवन बिता रहे थे। लेकिन शेख हसीना के सत्ता से हटने और मां की तबीयत खराब होने के बाद उन्होंने एक बार फिर बांग्लादेश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू कर दी। मां खालिदा की मौत के बाद उन्हें बीएनपी चीफ बनाया गया और इस भूमिका में उन्होंने अपने पहले ही चुनाव में प्रचंड जीत हासिल कर ली। ये जीत उनके अकेले की नहीं, उस पारिवारिक विरासत की है जिसे वो अपने कंधे पर लेकर घूमते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।